हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों से कम श्रेणी का संचयी बारंबारता वक्र यानी कि त्वरण खींचना है हमें। ठीक है, हमें बोला है कि से कम श्रेणी के त्वरण की सहायता से जो हमने खींचा है, ठीक है, वक्र, उसकी सहायता से हमें माध्यिका भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा ये जो त्वरण जो खींचा जाता है, ठीक है, वो हमारा कैसा होता है। तो जो हमारा अगर संचयी बारंबारता का मतलब अगर हम देखें तो मान लो अगर हमारा वर्ग अंतराल ए से बी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए से बी के लिए जो हमारा बारंबारता है वो मान लो अगर 5 दिया गया है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे सी से डी के लिए, ठीक है, यहाँ पे मान लो सी से डी के लिए इसका जो हमारा बारंबारता है वो मान लो यहाँ पे 10 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, से कम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम बात करें से कम। ठीक है, तो से कम के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल ए से बी में अगर हमारा है तो इसमें से कम से के लिए हम जो इसका महत्तम होता है हमारा वर्ग अंतराल में, उसका हम यहाँ पे लेते हैं, उसको हम लेते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से बी में से कम का मतलब हो गया बी से कम, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से कम। ठीक है, ये हम लेते हैं। और संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालने के लिए मान लो ए से बी सी से डी है, तो सबसे पहले हम पूरे को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लो यहाँ से हम देखें तो हमें संचयी बारंबारता निकालने के लिए बी से कम लेना पड़ेगा। और बी से कम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे बी से कम हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे इन दोनों में तो डी से कम लेंगे और डी से कम के लिए क्या हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, और ये हमारा दिया गया मान लो बारंबारता। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम करते हैं। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं इसी अवधारणा पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न में हमें दिया गया है, वर्ग अंतराल पहले दिया गया है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले हमें दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो है, और फिर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे वर्ग अंतराल के बाद दिया गया है हमें बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बारंबारता, ये कुछ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे से कम के लिए। ठीक है, तो से कम वर्ग अंतराल में से कम निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ पे निकाल देंगे उसका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसको चलिए हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करें हम, तो वर्ग अंतराल 25 से 49। ठीक है, 25 से 49, फिर हमारा क्या है यहाँ पे, दूसरे में है 50 से 74। ठीक है, 50 से 74, फिर हमारा क्या है यहाँ पे, 75 से 99। तो 75 से 99, फिर हमारा क्या है यहाँ पे, 100 से 124। ठीक है, 100 से 124, फिर हमारा क्या है यहाँ पे, 125 से 149। तो 125 से 149, और जो बारंबारता दिया गया है 15 25 30, ये है 15, फिर ये है 25, फिर ये है 30, और फिर हमारा क्या है 20 और 10। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये 10। से कम में हम अगर देखें तो से कम में हमारा क्या हो जाएगा, तो हमने अभी देखा था से कम में जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसका महत्तम हम लेते हैं। तो से कम में 49 से कम हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 49 से कम। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 74 से कम। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 99 से कम। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 124 से कम। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 149 से कम। ठीक है, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब देखो संचयी बारंबारता निकालते हैं, 49 से जो कम होंगे वो हमारे 15 होंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो 15 हो जाएगा। अब वो 74 से कम जो होगा वो हमारा इस वाले वर्ग अंतराल में और इन दोनों वर्ग अंतराल में हमारा आ जाएगा। ठीक है, 74 से कम में, तो यहाँ पे 15 और 25 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 बन जाएगा। अब 99 से कम में हमारा 30 भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70। फिर यहाँ पे हमारा 20 भी जुड़ जाएगा जो कि हो जाएगा 90। फिर यहाँ 10 भी जुड़ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया हमारा संचयी बारंबारता हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, त्वरण हम इसका खींच लेते हैं। तो इसका त्वरण हम कैसे खींचेंगे, देखो त्वरण खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लो ये हमारा है कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ है हमारा। ठीक है, ये हमारा वाई अक्ष हो गया और ये हमारा मान लो एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अक्ष, अक्ष कौन सा है, एक्स अक्ष है, और ये हमारा वाई अक्ष है।
ठीक है। अभी हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये जो एक्स अक्ष है ना उसमें हम लेने वाले हैं यहाँ पे जो हमें दिया गया था 49 से कम, 74 से कम, 99 से कम, 124 से कम, 149 से कम, तो इसको हम लेने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, मान लो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है 49 फिर 74, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो ये जो है त्वरण खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो हमारा है ठीक है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे हम खींचने वाले हैं, तो इसको हम अंतराल में इसको सबसे पहले हम बांट लेते हैं एक्स अक्ष को। तो मान लो यहाँ पे हमारा 20 आ गया, फिर ये हमारा 40, फिर ये 60, फिर ये 80, फिर ये हमारा 100, फिर हमारा 120, फिर हमारा 140, फिर हमारा 160, ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ पे वाई एच में देखें तो वाई एच में जो है वो हमारा क्या है, तो संचयी बारंबारता को हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो संचयी बारंबारता अगर हम देखें तो ये 15 से लेके हमारा 100 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से लेके चलते हैं यहाँ पे, मान लो तो ये हो गया 10, फिर ये हो गया 20, ठीक है, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, फिर ये 60, फिर ये 70, फिर ये 80, फिर ये 90, और ऐसे हमारा यहाँ पे 100 हो रहा था, तो ये 100 हो गया। अब हमें क्या क्या दिया है, हमें 49 से कम में 15 दिया गया है, तो 49 हमारा कहाँ पे होगा, तो देखो 40 और 60 के बीच हमारा कहीं पे 49 होगा, और उसमें हमें 15 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ 15 हो रहा होगा मान लो, ठीक है। तो ये हमारा 15 का आ गया, ठीक है। दूसरा हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 74 से कम में 40, ठीक है। तो 74 से कम में अगर हम देखें तो 40 हमें दिया गया है, यानी कि यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दूसरा हमें क्या दिया गया है, तो 99 से कम में 70 दिया गया है, ठीक है। तो 99 से कम में हमें 70 तक जाना होगा, यानी कि यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। फिर हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, तो 124 से कम में 90 दिया गया है, तो 124 से कम में हमें क्या दिया गया है, 90 दिया गया है, ठीक है। तो 90 जो है वो हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा। अब दूसरा हम देखें तो यहाँ पे हमारा 149 से कम में 100 दिया गया है, तो 149 से कम में हम 100 के लिए जाएंगे, ठीक है। तो 100 हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, 149 से कम में, तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा। अब अगर इन सबको अगर हम मिलाएं तो हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे त्वरण बन रहा होगा, ठीक है। इन सबको हम मिला रहे हैं तो यहाँ पे हमारा त्वरण जो है वो हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो ये त्वरण बन गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, इस त्वरण की सहायता से हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका हम कैसे ज्ञात, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें कुल जो यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है, कुल जो बारंबारता है वही हमारा यहाँ पे कुल बारंबारता हम सबसे पहले देखें, तो कुल इसका अगर हम कुल बारंबारता देखें, ठीक है, तो कुल बारंबारता जो हो जाएगा वो हमारा 100 है, ये हमने यहाँ पे जोड़ के देख लिया था, तो ये 100 आ रहा था। तो कुल बारंबारता 100 है, जो तो हमारा माध्यिका होगा वो कौन सा पद होगा, हमारा माध्यिका के लिए अगर हम पद निकालना चाहें तो वो 100/2 हम करेंगे, यानी कि 50वां हमारा पद हो जाएगा, ठीक है। तो 50वां जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा। तो 50वां जो है ये देख सकते हैं हम 40 और 70 के बीच में कहीं पे होगा हमारा 50, ठीक है। तो 50 हमारा 50वां पद हमारा 40 और 70 के बीच में कहीं पे होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम 50 की ओर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वाई एच में जो 50 होगा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे रेखा हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष के हमारा समानांतर एक यहाँ पे हम रेखा बना दिया हमने, और वाई एच के भी समानांतर हम यहाँ पे एक रेखा बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे कुछ कट रहा, ठीक है। तो ये हमारा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा करीबन 85 के करीबन आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बिंदु है, तो 85 वाला बिंदु है, ठीक है। ये हमारा बिंदु करीबन 85 वाला है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे आ रहा वो हमारा माध्यिका जो है वो क्या आ रहा, 85 के करीबन आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो माध्यिका हो जाएगा, तो माध्यिका हमारा 50वां पद है, और माध्यिका जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 85 आ जाएगा। यहाँ से भी हम देख सकते हैं 40 और 70 के बीच आता, और जो हमारा यहाँ पे 50वां पद है वो कहीं ना कहीं हमारे 70 वाले वर्ग अंतराल में अगर देख सकते हैं तो 75 से 99 के बीच हमारा माध्यिका होता है, और हमने 85 निकाला है, तो यही हमारा माध्यिका हो जाएगा 85, ठीक है। तो माध्यिका हमारा क्या आ रहा, 85, ठीक है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।